हेलो एवरीवन, नमस्कार। गोयल इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ये लेवल 1 से डील करता है। लेवल 1 मतलब 10th स्टैंडर्ड तक का लेवल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे ही हमारा 10th स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छा चैप्टर है ये। जैसा कि आप सबको पता है, हम ये जेई सीरीज़ में क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है ये क्वेश्चन तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। प्लस मैं आपको ये बात ज़रूर बोलूँगा कि क्वेश्चन को देख के पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर और सॉल्यूशन का वीडियो ज़रूर देखिए। यही एक प्रिपरेशन करने का बेस्ट मेथड है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। 3x² माइनस k² प्लस 5kx प्लस 3k² माइनस 5k इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो कीवर्ड्स हैं उन्हें ज़रूर आप अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको पता चल जाए और वो इक्वल तो हैं ही हैं और उनका साइन ओपोजिट है। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। इसके रूट्स इक्वल हैं, हैज़ इक्वल रूट्स। सबसे पहले मैं इक्वल रूट्स के ऊपर बात करूंगा सो दैट हमें कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो जाए। तो देखिए, इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विच वी नो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है -b/a। और अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि जो एक ज़ीरो है मेरे पास वो अल्फ़ा है तो दूसरा ज़ीरो बीटा है। लेकिन इन केस जैसा कि इस क्वेश्चन में भी दिया गया, एक ज़ीरो और दूसरा ज़ीरो उसी का अपोजिट साइन है, यानी अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा है तो बीटा जो है वो माइनस अल्फ़ा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -b/a, 0 इज इक्वल टू -b/a एंड b विल बी इक्वल टू 0। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमें पता होना चाहिए कि जब सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 होते हैं तो b जो है वो भी 0 आता है। कहने का मतलब क्या है, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे पास ज़ीरोज़ और उनके साइन ओपोजिट होते हैं, ज़ीरोज़ इक्वल होते हैं, तो लीनियर टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 बन जाती है। यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो है ही है, और ये जो bx है ये 0 बन जाएगा। और इसी के साथ एक और बात है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं उनका जो साइन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a है, तो ये जो इनका साइन आएगा दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं, बट आई थॉट कि एक बार आपको पता होना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन के पास चलते हैं और यहाँ पे दिया गया है कि रूट्स इक्वल हैं एंड ओपोजिट इन साइन। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि b जो कि क्वेश्चन में है इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज लेस देन 0 विच इज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ। और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएं और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो आप देखिए ये a है, ये पूरा का पूरा b है और ये पूरा का पूरा c है। और यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया है कि -b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आई कैन राइट -k² प्लस 5k इज इक्वल टू 0, जिसे मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँ k² प्लस 5k इज इक्वल टू 0। k कॉमन आ जाएगा, k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने k की दो वैल्यूज़ लिखी हैं, एक तो वैल्यू है 0 और एक है -5। एज वी नो कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो लेस दैन 0 है, इसका मतलब c/a इज़ लेस देन 0 एंड c इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये देखिए, ये हमारे पास c है और a है,
तो चलिए अब c/a लिखते हैं। 3k² माइनस 5k अपॉन 3 शुड बी लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे ये तो 3 इधर चला गया तो 0 हो गया, k मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो 3k माइनस 5 शुड बी लेस देन 0। यहाँ पे हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो k शुड बी लेस देन 0 एंड 3k माइनस 5 शुड बी लेस देन 0। k इज़ लेस देन 5/3। अब आप देखिए हमारे पास टोटल k की 4 वैल्यूज़ हैं। एक वो कहता है k इज़ इक्वल टू 0, एक वो कहता है k इज़ इक्वल टू -5, दूसरा वो कहता है कि k इज़ लेस देन 0 और फिर ये कहता है k इज़ लेस देन 5/3। और अगर मैं इन 4 वैल्यूज़ को मिला के कोई कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास कोई भी कंक्लूजन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट। इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी आवर आंसर। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।